सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ईश्वर को विश्व का निमित्त उपादान कारण दोनों मानता है। सर्वेश्वरवाद, नित्यमेतेश्वरवाद, निमित्तोपादानेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। राइट आंसर है सी। ईश्वरवाद उस सिद्धांत को कहा जाता है जो उसको सत्य मानता है, निमित्त मानता है, उपादान मानता है, सत्य मानता है। ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं है और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं, यह कथन है प्रोफेसर प्लिंट का, प्रोफेसर गैलोवे, हिगेल, मैक्सडॉनल्ड। प्रोफेसर प्लिंट का जर्मनी के शासक हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। आंसर ही आंसर सिर्फ बताएंगे। ईश्वर जैसी महान सत्ता को सरलतापूर्वक सिद्ध किया जाना पूर्णतः विलक्षण एवं असाधारण ही कहा जाएगा, यह कथन किसका है? जे.सी. मार्ट। ईश्वर के विभिन्न गुणों का आधार धार्मिक कल्पना है। धर्म दर्शन इन गुणों का मूल्यांकन करने में असमर्थ है क्योंकि इनका आधार मनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? रॉबेन होफ का। ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण हैं सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता। क्या है? तीनों, ABC तीनों। असत्य, हिंसा, चोरी, डकैती, पाप इत्यादि कहे जाते हैं। प्राकृतिक गुण, नैतिक गुण, तात्विक गुण, सौंदर्य संबंधी गुण, नैतिक गुण। क्या कहे जाते हैं? नैतिक गुण। धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है, इस विचार का समर्थन किया है जॉन एली कोल्सिन ने। धार्मिक चेतना का पहलू है ज्ञानात्मक पहलू, भावात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू, तीनों, ABC तीनों। धर्म और विज्ञान का स्रोत एक है क्योंकि दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा है, दोनों का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, दोनों सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों पर जोर देते हैं। क्या है? ABC तीनों। धर्म एक स्वतंत्र अनुभूति है क्योंकि धर्म का संबंध है आंतरिक जीवन से। धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा, यह कथन है आइंस्टीन का। कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध है क्योंकि दोनों संवेगात्मक और सांकेतिक रूप से तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। धर्म का केंद्र बिंदु है ईश्वर। धर्म दर्शन और धर्म का संबंध है आध्यात्मिकता से। धार्मिक क्रियाओं से, विश्वास से, व्यवहारता, आध्यात्मिकता से। श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य थे आदि शंकराचार्य। मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है। यह वाद जिसका प्रतीक है वह क्या है? आशावाद। जीवन दुखमय है, यह विश्व दुख का सागर है। जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु सभी कष्टदायक हैं, यह कथन है भगवान बुद्ध का। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण यह भी था भिक्षुओं का अनैतिक हो जाना, कुछ अन्य वर्गों का विरोध, लोगों की बौद्धिक जिज्ञासा को दबाना। क्या है? ABC तीनों। काम्टे ने विज्ञान, धर्म तथा समाजशास्त्र तीनों को सत्य माना है, पर वह सर्वोपरि मानते हैं विज्ञान को, धर्म को, समाजशास्त्र को या तीनों को नहीं। किसको मानते हैं? समाजशास्त्र को। जो धर्म कला एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता है, जो सर्वसुलभ और आडंबर से शून्य है, वो क्या है? मानवीय धर्म। जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। पुनर्जन्म में पारसी ईसाई धर्म विश्वास नहीं करते हैं, हिंदू धर्म विश्वास करता है पुनर्जन्म में। जो ईश्वरवाद का निषेध करता है उसे कहते हैं अनीश्वरवाद। जो ईश्वरवाद का निषेध करता है उसे अनीश्वरवाद कहते हैं। जिस सत्ता में दो पहलू तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है उसे कहते हैं दैत्यवाद। जिस सत्ता में दो मूल तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है उसे कहते हैं दैत्यवाद। वैदिक धर्म में जिस वाद के लक्षण विद्यमान हैं अनेकेश्वरवाद।
वैदिक धर्म में अनेकेश्वरवाद। मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता है। पक्षपात, क्या सहन नहीं होता? पक्षपात। परिश्रम एवं पुरुषार्थ से बदल सकता है। भाग्य, कर्म, स्वभाव। परिश्रम और पुरुषार्थ से बदल सकता है। भाग्य भी बदल सकता है, कर्म भी बदल सकता है और स्वभाव भी बदल सकता है। इसका आंसर है तीनों, ABC तीनों सही है। परिश्रम और स्वभाव से तीनों चीज़ें बदल सकती हैं। फसल की रखवाली करते हुए जब गाय आकर फसल खाने लगी तब नानक ने कहा, क्या कहा? नानक ने क्या किया? गायों को डांटा, फटकारा और ललकारा। क्या किया? गायों को डांटा, फटकारा और ललकारा। मनुष्य बिना परिश्रम के जीवन जीता है तो वह अस्वस्थ और रोगी हो जाएगा। अगर कोई परिश्रम नहीं कर रहा तो अस्वस्थ और रोगी हो जाएगा। विश्व सेवा के प्रेम और मानवता की सेवा की सच्ची निष्ठा से जिन्होंने माँ की ममता और मोह पर विजय पाई वह थे आदि शंकराचार्य। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे एक महान योद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति, धर्म के प्रति अडिग आस्थावान। ABC तीनों। बड़े लोगों के प्रति लोगों में सम्मान एवं श्रद्धा का भाव होता है परंतु अक्सर नहीं होता है। आत्मीयता नहीं होती है, स्नेह भी नहीं होता है, सद्भावना भी नहीं होता। ये तीनों चीज़ें नहीं होती। महामानव बनने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है चरित्र बल। धन बल, बाहुबल, चरित्र बल। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी में जो विशेष गुण था, भारतीय संस्कृति के भक्त, न्याय और निष्ठा के पुजारी, मानवीय एकता और सहृदयता के समर्थक, ये तीनों गुण थे। आपके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है पूछने पर महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, संयम और ब्रह्मचर्य से। संयम और ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मांड का अर्थ होता है जगत जिसमें लोक सन्निहित है। कितने लोग हैं? 5, 4, 7, 9, 7 लोग। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में हिंदू धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है जिसके लेखक हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। यूनेस्को UNESCO का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अफ्रीका को पतंजल ने कहा है यम। इन सबको यम कहा है। पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम है जरथुस्त्र। कन्फ्यूशियस धर्म जिस देश का प्रधान धर्म है चीन। कन्फ्यूशियस धर्म जिस देश का प्रधान धर्म है चीन का प्रधान धर्म है। कन्फ्यूशियस धर्म जिस धर्म से मिलता जुलता है वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से। शिंतो प्राचीन धर्म है जापान का। ताओ धर्म के संस्थापक हैं लाओत्सी। ताओ धर्म के संस्थापक लाओत्सी। ताओ धर्म में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है प्रकृति का। ताओ धर्म में महत्वपूर्ण स्थान प्रकृति का है। चीन में ताओवाद, कन्फ्यूशियसवाद, संवाद और बौद्ध धर्म, ये तीनों इस खूबी के परस्पर घुल मिल गए हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना सरल नहीं है। कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। ये कथन किसका? डॉक्टर राधाकृष्णन। हिंदू धर्म की तरह पारसी धर्म में भी इसे माना गया है वर्ण विभाजन। यहूदी धर्म का प्रवर्तक इन्हें माना गया है हजरत मूसा। यहूदी धर्म का प्रवर्तक हजरत मूसा को माना गया है। यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया है जो पवित्र कर्तव्य है जिसे यहूदी धर्म के आदेश में सन्निहित किया गया है। 10 आदेश में। सिख धर्म जिसकी शिक्षाओं पर आधारित है, गुरु नानक की शिक्षाओं पर। सिख धर्म का केंद्र बिंदु है गुरु। हमारे वेद शास्त्रों में श्री शब्द आया है महालक्ष्मी के लिए। हमारे वेद शास्त्रों में श्री शब्द आया है महालक्ष्मी के लिए। कुछ देवी देवताओं के 117 नाम हैं, उनमें से नहीं है सीता।
संपूर्ण वेदों का सार जिस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है वह है गीता। कथन जो असत्य है, गीता केवल सन्यासियों के लिए, यह कथन असत्य है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन कुछ कठिन है, सांख्य योग, जो शब्द विष्णु का समानार्थक नहीं है। रमा, विष्णु का समानार्थक नहीं, समान नहीं विष्णु के। धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र की कौन सी भूमि बताई? धर्म भूमि। कौन सी भूमि? धर्म। जो सूरवीर पांडव सेना के साथ नहीं थे? भूरिश्रवा। ये पांडव सेना के साथ नहीं थे, भूरिश्रवा। महाभारत युद्ध में सबसे पहले जिसने शंख बजाया? भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया। जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वह है ऋषिकेश। इस तरह से ऋषिकेश लिखा जाएगा, ऋषिकेश। आत्मा के लिए जो कथन असत्य है वह है जन्मता मरता है। आत्मा नहीं जन्मती है, नहीं मरती है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा फल में संभाव रहने का नाम है संवत। योगा क्रमशु सम का अर्थ है समत रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। गीता में स्थिर बुद्धि वाला किसे कहा गया है? सुख दुख से रहित, राग देश से रहित, आसक्ति रहित, ये भी सी तीनों। साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम है निष्ठा। वे जीवन जो आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। जनक। कौन प्राप्त हुआ था? जनक। श्री कृष्ण युग युग में प्रकट होने का कारण बताते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार, पाप कर्म करने वालों का विनाश, धर्म की अच्छी तरह स्थापना, ये तीनों कारणों के हैं। कर्म, संन्यास का कर्म योग है, एक ही, अलग अलग पूरक एक ही है। परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वालों को कहते हैं मुनि। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह है सन्यासी है, योगी है, ज्ञानी है, ये तीनों हैं। योग युक्त पुरुष के लक्षण हैं यथा योग्य, आहार विहार, कर्मों में चेष्टा, सोना जागना, तीनों। श्री कृष्ण ने मन को चंचल और कठिनता से वश में होने वाला बताते हुए उसे वश में करने है तो साधन बताया है। अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान, तीनों से मन चंचल वश में होता है। योगी को श्रेष्ठ बताया गया है तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से, काम कर्मियों से, तीनों से योगी श्रेष्ठ होता है। जो करुणा निधि पुस्तक रचना है स्वामी दयानंद की। भगवान ने पुरुषों में अपने को बताया है पुरुषत्व। अंतर मर्यादी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वालों को कहते हैं नियत्ता। ईश्वर को कहा गया है सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, तीनों। सर्वधर्म के आचरण से इंद्र आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम है ध्यान, जप, तप, तीनों। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। ईश्वर है, आत्मा है, इसका राइट आंसर है प्रभु है। गुडाकेश का अर्थ है निद्रा को जीतने वाला। गुडाकेश का मतलब निद्रा को जीतने वाला। दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम है अमर्षि, अमर्ष। वेद शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम है श्रद्धा। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनंत वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। इंद्रियों और अंतःकरण के अर्थ
चेष्टाओं का नाम है प्रमाद। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर आदि दोषों को हटाने का नाम है अपोहन। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम है सत्य भाषण। नरक का द्वार कहा गया है लोभ काम क्रोध। मन संबंधी तब कहा जाता है शांत भाव। प्राणियों की सेवा करने में वही वस्तु योग्य है जिसका अभाव हो। वेद शास्त्र, परमेश्वर, महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम है भक्ति। जिन महर्षि के बारे में कहा जाता है कि वनस्पतियाँ और औषधियाँ भी उनसे बात करती थीं, वे कौन थे? चरक। ऋषियों में यह क्षमता रही है कि वे मनुष्यों में जगा सकें महानता, देवत्व, ईश्वर तीनों। ऋषि हमारे सारे संसार में प्राणियों के प्रति भावना रखते थे। वसुधैव कुटुम्बकम आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः तीनों की। नर को नारायण बनने से वंचित कर नर पशु बना देने के लिए जिम्मेदार है। संकीर्ण स्वार्थ परता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तीनों। महर्षि सुश्रुत आज से लगभग जितने वर्ष पहले हुए, 2600 वर्ष पहले। विजय घाट स्मारक जिन महान व्यक्ति की याद में बना है लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न का सम्मान मिला था 1966 में। मूल रूप से शिक्षक रहे वक्त को भारत रत्न के अलंकरण से सम्मानित किया गया हुए थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अपनी वृत्तियों में से ऐसी मूल वृत्ति जिस पर नियंत्रण सबसे कठिन है, काम। रविंद्रनाथ टैगोर के कृत गीतांजलि जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था के बारे में कहा जाता है यह आध्यात्मिक भावनाओं का सार है। वैष्णव कवियों की प्रेम भावना का मिश्रण है। उपनिषदों के सारगर्भित विचारों का समावेश तीनों। फिजूल खर्च करने वाला समाज का अपराधी है। हिंदी के अन्य सेवक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र विचारवान थे, पर एक दुर्गुण से उनके जीवन में विपन्नता आ गई, वह था अपव्यय। धर्म पर्याय है दया, विवेक, हिंसा तीनों का। सन 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। सच्चा ज्ञानी है निष्काम ज्ञानी। पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु है पाखंड। पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है रामचरितमानस की। तीर्थराज प्रयाग में संगम कहा गया है भक्ति, ज्ञान, कर्म तीनों का। भगवान राम को बेर प्रदान किए थे सबरी ने। महाभारत युद्ध में कृष्ण का उत्कृष्ट था। युद्ध प्रबंधन, युद्ध संचालन, नीति तीनों। किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, अपितु धर्म मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। केदारनाथ त्रासदी घटित हुई 15-16 जून 2013 को। यमुना का उद्गम स्थान है कालिंद पर्वत। नर नारायण पर्वत की गोद में स्थित है बद्रीनाथ। सप्तपुरियों में मायापुरी कहा गया है हरिद्वार को। सप्तपुरी में मायापुरी, हरिद्वार। विचित्र नाटक आत्मकथा गुरु गोविंद सिंह की। सब तीर्थों में हृदय अंतरात्मा ही परम तीर्थ है। इस तत्व पर जिस संस्कृति का विकास है वह है भारतीय। त्रेतायुग के वे राजा जो विदेह कहलाए, मिथिला नरेश। स्वाध्याय करना ही मनुष्य का तप, यह सूक्त ली गई है गीता से। रस्किन की कृति अनटू द लास्ट में गांधी जी को अत्यधिक अभिभूत किया गया, जिससे गुजराती में उसका अनुवाद जिस नाम से हुआ सर्वोदय। टाम काका की कुटिया के लेखक थे मेरिस्टो। गीता रहस्य की रचना की थी लोकमान्य तिलक ने। ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है, यह श्रेष्ठ विचार थे शीर्षों का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोगों का शुभ प्रतीक है स्वास्तिक।
आधुनिक कवियों में नारी जीवन की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविता में उतारा डॉक्टर वीणा गुप्ता। भारत का भा का प्रकाश, रथ का संलग्न अर्थ है वह देश भारत जो प्रकाशवान हो, सुखी हो, चिंता विमुक्त हो। तीनों सतसई जिनकी रचना है बिहारी। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार, ब्रिटिश शासन के कफन की एक एक कील सिद्ध होगी, कहा था लाला लाजपत राय ने। 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने कैनेडी। 1960 में कैनेडी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जिस समाचार पत्र का कार्य दिया वह था सरस्वती। दुर्गेश, नंदिनी, आनंदमठ, देवी चौधरानी जी आदि के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात आर्यावर्त को संगठित करने का प्रयास किया हर्षवर्धन ने। सम्राट अकबर के शासन में भूमि प्रबंधन में प्रशंसनीय कार्य किया राजा टोडरमल ने। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस मुगल सम्राट को रंगून भेजा गया, बहादुर शाह जफर, अमेरिकी पैटर्न टैंकों का ध्वस्त करवाया था जनरल जयंत नाथ चौधरी ने। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था अफगान शासक शाहजहां ने। अपव्यय, संचय की वृत्ति एवं अन्य व्यक्तियों को अपने हिस्से से वंचित कर देती है। सामाजिक न्याय पर यह दृष्टिकोण था गांधी जी का, जिनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने का स्वप्न देखने लगे। वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय जाता है अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन के चुनाव जीतने पर बधाई देने को अपार समूह उनके द्वार पर था, तब वे व्यस्त थे गायों को धोने में। हिंदी की उन्नति के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने। लाला लाजपत राय के देहावसान के बाद लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी के सभापति बने थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों से सहानुभूति हुई, मुझे उनसे हार्दिक प्रेम है, ये भावनाएं थी मदन मोहन मालवीय जी की। जिस चीज़ की आवश्यकता न हो उसका उपयोग हिंसा है, कथन है गांधी जी का। जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, कथन है गांधी जी का। मनुष्य की महानता का मापदंड है व्यक्तित्व। मनुष्य को कुमार्ग से बचने के लिए करना चाहिए अच्छे साहित्य का अध्ययन, योग्य और गुणवान साथियों से मित्रता, विद्वानों का सत्संग, ABC तीनों। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है अज्ञानता, रुग्णता, कुसंगता, ABC तीनों। AC तीनों अज्ञानता और कुसंगता, कुसंस्कारता। इच्छा जब बुद्धि द्वारा प्रकृत हो दृढ़ निश्चय का रूप धारण करती तब कहलाती है संकल्प। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है अनुशासन, संयम, त्याग और सहयोग तीनों। जीवन का उद्देश्य है पेट भरना, धन कमाना, नौकरी करना, सत कर्म करना। जीवन का उद्देश्य है सत कर्म करना। देश के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चरित्रवान व्यक्ति। लोक सेवकों के पतन का कारण है लोभ, मोह, अहंकार तीनों। पूरी दुनिया में अशांति का कारण है कुविचार, दुष्कर्म, दुर्भावनाएं तीनों। संकट से मनोबल टूट जाने का कारण है दुर्बल मन। सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है विवेक से। अध्यात्म के मार्ग में मुख्य रूप से रोड़े अटकाते हैं मानसिक विकार। मानसिक असंतुलन पैदा हो सकता है उत्तेजना में, इच्छा पूरी न होने में, विपत्ति में तीनों में। आप चारित्रिक विकास के लिए जो गुण सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं वह है निष्कपटता।
मन में आंतरिक संघर्ष का कारण हो सकता है 2 विरोधी विचार। निराशा का जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हतोत्साहित होने के रूप में, असफलता के रूप में, विपत्ति के रूप में। तीनों आदमी को गिराती है। दुर्बुद्धि, ईर्ष्या, वासना। तीनों दुर्बुद्धि, ईर्ष्या, वासना। मैत्री भाव से सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, संघर्ष मिटता है। तीनों निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है उत्तम व्यवहार से। मन ही मन कुड़कुड़ाते रहने से कुंठाएं बढ़ेगी, दृष्टिकोण संयोजक बनेगा, विपरीत वातावरण बनेगा। तीनों मनुष्य की महानता का आधार है आंतरिक गुणों का विकास। भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। भारतीय संस्कृत का प्राण है अंताशक्ति का जागरण, त्याग और बलिदान, पूजा पाठ। ए और बी। अंताशक्ति का जागरण, त्याग और बलिदान। नानक द्वारा की गई 4 बड़ी यात्राओं को कहा जाता है उदासियाँ। कुचिपुड़ी जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है केरल। ओडिसी जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य उड़ीसा का। भारतीय संस्कृति जिस वृत्ति पर नियंत्रण रखना सिखाती है संकीर्णता पर। हमें लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए यह सोचना होगा कि हम कौन हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। तीनों भारतीय संस्कृति अंकुश लगाती है उच्छृंखलन मनोवृत्ति पर। भारतीय जीवन शैली की प्रधानता रही है लोकहितकारी। मनुष्य की श्रेष्ठता की पहचान होती है व्यवहार से। सुसंस्कृत एवं बहिष्कृत भावना का अर्थ है परस्पर सहयोग, निस्वार्थ सेवा, जन कल्याण। तीनों मध्य प्रदेश में बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है सांची। मौर्यकालीन स्तंभ और स्तूपों से विशेष जानकारी मिलती है मूर्तिकला की। साधना में सफल होता है सदाचारी। वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है महावीर जयंती। गौतम बुद्ध के मतानुसार धर्म का सीधा रास्ता है शुद्ध मन से कार्य करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। तीनों जिस महामानव ने यह सिद्ध कर दिया कि गायत्री महामंत्र का जप का अधिकार सबको है, आचार्य श्री राम पंडित शर्मा ने। वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जो पीड़ पढ़ाई जाड़े रेज की संत द्वारा रचित है नरसिंह मेहता। लीवर रोग में लाभकारी है कालमेघ। योगासनों की सहयोगी क्रियाएं हैं मुद्रा, बंध, ध्यान। तीनों पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का विरोध, स्वास्थ्य रक्षा का उपाय, प्राकृतिक जीवन, आहार विहार का संयम, इंद्रिय लिप्साओं से छुटकारा। तीनों तनाव का प्रमुख कारण है असंयमित जीवन। तनाव से मुक्ति का उपचार है ध्यान, योग, प्राणायाम। जड़ी बूटियों से वृद्धावस्था को नव यौवन में बदल देने की प्राचीन प्रक्रिया को कहा जाता था कायाकल्प। ब्रह्मचर्य जीवन से सर्वोत्तम लाभ है आरोग्य वृद्धि होती है। हमारे स्वस्थ जीवन की आधारशिला है प्रातः जागरण, उषापान, प्राणायाम। तीनों तेल मालिश से सबसे अधिक लाभ होता है त्वचा को। गाय के गोबर से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, क्षय रोग के, हैजा के, चेचक के। तीनों स्मृति एवं बुद्धिवर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है ब्राह्मी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय श्वास को धीरे धीरे खींचे, कुछ देर रोकें, धीरे धीरे छोड़ें और बाहर रोकें। ABC। तीनों प्राणायाम करने का श्रेष्ठ समय होता है सूर्योदय से पूर्व। निरोग जीवन के लिए आवश्यक है इंद्रिय संयम। अंत में नशेबाज की भी शैतान की तरह दुर्गत होगी। जो नशा पिएगा खुशहाल नहीं रहेगा, कथन है बाइबिल का। समाज के नव निर्माण के लिए आवश्यक है वर्ग भेद मिटाना। किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा है चरित्रवान व्यक्ति। युग योजना के कार्यक्रम हैं परात्रात्मक, रचनात्मक, संघर्षात्मक। तीनों नारी पूजनीय होती है सद्गुण एवं सद्व्यवहार सद्विचार से।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापति गरिषि। यह कथन किस कवि ने अपने मुख से उदय श्री राम ने। वैदिक काल की प्रमुख विद्युतीय महिलाओं में से थी अपाला। सौंदर्य, साहस, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुण प्रकृति ने दिए हैं नारी को। वह वीरांगना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया था, रानी लक्ष्मीबाई। आज अधिकांश परिवारों के लिए सब कलह दिखाई देती है, स्वार्थ के कारण, आपसी तालमेल में कमी के कारण, नासमझी के कारण। तीनों मनुष्य विपत्तियों में फंसता है, अपने महत्व और लक्ष्य को भुलाने से, कर्मफल में विश्वास न होने से, ठीक निर्णय न लेने से। तीनों वासनाएं व्यक्ति को बना देती हैं निस्तेज। लोग बदल सकते हैं अपनी प्रखरता को बढ़ाकर, सद्गुणों का विकास करके, परमाणित बनकर। तीनों व्यक्ति निर्माण के लिए आवश्यक है समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी व बहादुरी। तीनों अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए जरूरी है मन की चंचलता रोकना। कुविचारों को रोका जा सकता है रात दंड से, सामाजिक व्यवस्था, निंदा से, सदचिंतन से। दुष्प्रतिभा न पनपे इसलिए करना चाहिए। कुसंगत से बचना निर्धनता की जननी है। महंगाई, अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्ची। BC अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्ची। जो दिशाहीन हो जाते हैं उनको कहते हैं दिग्भ्रांत। वैदिक गणित पुस्तक के लेखक थे श्री भारती कृष्ण तीर्थ। ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे वराहमिहिर। जिस महापुरुष की भारतीय रियासतों के करण में प्रमुख भूमिका रही, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान दार्शनिक और धर्म के सुधारक थे। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वोत्तम कृत है नारी। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अस्थियां विदेश से लाकर ससम्मान गंगा जी में प्रवाहित की गई, श्यामा जी कृष्ण वर्मा स्वतंत्र समर का इतिहास लिखकर जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला, स्वतंत्र वीर सावरकर। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मनीषी थे रविंद्रनाथ टैगोर। देश में सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना जिस राज्य में है पश्चिम बंगाल। वनस्पति व अन्य जीवों की तरह प्रवर्धन है, यह अनुसंधान करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ने के बाद भी अपने शत्रुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, इन्हें क्षमा कर देना। संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है, ये भी दोनों अहंकार को, ईर्ष्या को। विषमता की समाज में खड़े करती है, घरों को, अपराधों को, अनाचारों को। ABC तीनों जो बिना तर्क या आशंका किए गुरु का आदेश पालन करते हुए कहलाते हैं सच्चे गुरु भक्त। चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह आदि की मौत को कहा जाता है बलिदान। महर्षि अरविंद की साधना स्थली है पांडिचेरी में। चित्रकूट में जिन दो आदर्श भ्रांताओं का मिलन हुआ था, श्री राम भरत का। वह पुरुष जो शरीर से दुबला पतला पर आत्मबल का धनी था, जिसके विश्व भर में प्रतिमा स्थापित है, महात्मा गांधी। रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष है पीपल, जो भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखते हैं और जब भी अनुकूलता होती है वे नए रूप में प्रकट हो जाते हैं। आदतें, स्मृतियाँ, घटनाएं, परिस्थितियाँ दूसरों को करते लाभ उठाते देखने पर अनुकरण करने तदनुकूल ताना बाना बुनता है, वह है मनुष्य का मन। बुद्धिजीवी अर्जित करते हैं ABC तीनों जिन्हें मानव जीवन की महती शक्ति मानना और उसे संयत सुनियोजित करने की साधना करनी चाहिए, वह है विचार। यथार्थ में जो प्रतिमा का एक संस्कारित स्वरूप है वह है बुद्धि का। मन की सर्वज्ञात विशेषता है चंचलता, सुखलिप्तता, आकर्षण। ये भी दोनों जिन भागों में हमें अपनी उपासना पद्धति को विभाजित कर लेना चाहिए, भजन, चिंतन, मन, अवस्था, निराकरण। ABC तीनों जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है, वे हैं मन, बुद्धि, अहंकार तीनों। योग साधना के वह चरण जिनका अवलंबन लेकर हर साधक आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। ये भी दोनों संसार में जिसे सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, काल, समय, चेतना, शक्ति के उत्थान परिष्कार में जो सबसे बड़ा आधार है, तन्मयता,
साधना से सिद्धि के लिए स्वतंत्र, सद्गुण के लिए अतिरिक्त, जिसका होना नितांत जरूरी है। भी दोनों भगवान के शरणागत होना और समर्पित होना। मुक्ति का अर्थ है स्वाधीनता, पराधीनता के बंधनों को काटना, अवस्था करना। ए बी, स्वाधीनता पराधीनता के बंधनों को काटना। मानवीय काया के निर्माण में कितने महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय है? 5। मानवीय काया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष सेल्स की लगभग संख्या है 10 अरब। मस्तिष्क के संचालन हेतु जितनी वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है 20 वाट। मस्तिष्क के संचालन हेतु प्रयुक्त होने वाली विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है BC दोनों ब्रह्मांड से, ग्लूकोज से। मानवीय काया में उपलब्ध मस्तिष्क का वजन होता है 3 पाउंड 17 कमल मानवीय काया के जिस अंग में स्थित माना जाता है मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र प्राप्त सिद्ध करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक ज्ञान प्राप्त करना, जिस ग्रंथ का कथन है छांदोग्य उपनिषद। मनुष्य का मस्तिष्क का मुख्य कार्य है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संयोजनात्मक तीनों। प्रोफेसर हाजकिंग हक्सले तथा एक्सेल को जिस वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा शास्त्र। अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथियों में प्रमुख ग्रंथियां हैं 7। एड्रिनल ग्रंथि शरीर के जिस भाग में होती है उदर। पिनियल ग्रंथि शरीर के जिस भाग में होती है सिर। बौनापन या लंबाई में बढ़ोतरी का संबंध जिस ग्रंथि उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं ऐसे दोनों पिनियल पिट्यूटरी। पौराणिक कथनों के अनुसार शरीर के जिस भाग को तृतीय नेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहते हैं उसका संबंध जिस ग्रंथि से उसका नाम है पिनियल। कहोड़ मुनि और सुजाता के एकमात्र पुत्र का नाम था अष्टावक्र। संसार में जितना पदार्थ विश्व संरचना के आदि था उसमें समांतर के आधार पर निम्न परिवर्तन होता है, यथावत रहता है। वैज्ञानिक मस्तिष्क के स्मरण शक्ति को शक्ति का आधार मानते हैं विद्युत धारा। अमेरिका में जिस व्यक्ति को मशीन का प्रतिद्वंदी दिमागी जादूगर, हिसाब की मशीन, विद्युत गैसें, गणित सवाल हल करने वाला का विशेषण प्रदान किया जाता है सुरेश चंद्र दत्त। विचारक एलियट के द्वारा संस्कृत पर जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम है संस्कृत का पर्यवेक्षण। विश्व की प्रथम संस्कृत है भारतीय प्रथमा संस्कृत विश्ववारा पद जिस ग्रंथ का अंश है उसका नाम है यजुर्वेद। संस्कारों की कुल संख्या है 16। इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस नामक पुस्तक की रचना की है मैक्स मूलर ने। भारतवर्ष में पहली जनगणना हुई थी 1881 में। सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो सकती है धर्म तंत्र से। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद। पेरू शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है सूर्य का देश। पशु जीवन को पुष्टिकर जीवन में बदल देने का नाम है मनुष्यता का वर्ण, द्विजत्व का वर्ण, देवत्व का वर्ण तीनों। भूसुर जिन्हें कहा जाता है सुसभ्य मनुष्य। चरक, सुश्रुत, वाणभद्र, धन्वंतरि, प्रवृत्त नाम के ऋषियों द्वारा जिस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया चिकित्सा क्षेत्र।